देखिए, पेट्रोल की कीमतों के हिसाब से तो काफ़ी मसला हो रहा है, आने जाने में मसला हो रहा है, स्पेशली जो राइडर्स चल रहे हैं उनके लिए बहुत मसला हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि गरीब बंदा रोटी पूरा करे या पेट्रोल पूरा करे मैम। ये सबसे बड़ी बात तो ये है। ये हुकूमत को क्या कहें। असल में बात यह है कि हमारे मुल्क में तो वैसे भी यहाँ में आपको चोर बाजारी का इतना बाजार गर्म है कि यहाँ पे बहाना ढूंढा जाता है महंगाई का। क्योंकि ये तो बेसिक नीड में काउंट होता है। बाकी लग्जरीज में किसी और चीज़ में आप जो है कट शॉर्ट कर लें, कोई चार्ज कर लें आवाम को, लेकिन यहाँ तो हर कोई मजबूर है। ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई होनी जानी पी है भाई, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ा मसला है पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से सारी पब्लिक को। और देखें अगर वर्क फ्रॉम होम भी अगर दें तो कोई लिमिटेड एक सेक्टर ही होगा जिसको ये कर सकेंगे, सब तो नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने आलमी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। दोनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 55 रुपए फी लीटर के हिसाब से बढ़ा दी गई हैं। इस हवाले से हमने शहरियों की राय जानने की कोशिश की है कि उनकी रोज़मर्रा मामूलात और खरीदारी पर इस इजाफे का क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इस हवाले से शहरी क्या राय रखते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा, जो मुल्क की सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, तो आप क्या राय रखते हैं? क्या ये ठीक है और आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है? मजीद ये भी कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम होगा और दूसरा ये कि स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे, वो भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेट्रोल की कीमतों के हिसाब से तो काफ़ी मसला हो रहा है, आने जाने में मसला हो रहा है, स्पेशली जो राइडर्स चल रहे हैं उनके लिए बहुत मसला हो रहा है, क्योंकि जो हमारी फीस होती है उससे हिसाब से बढ़ के पेट्रोल आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारे लिए तो बेहतर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गरीब बंदा रोटी पूरा करे या पेट्रोल पूरा करे मैम। ये सबसे बड़ी बात तो ये है। ये हुकूमत को क्या कहें। गरीब बंदा तो पहले ही नीचे है और नीचे जा रहा है। गरीब बंदों का खून भी छोड़ रहे हैं और क्या मजदूर बंदा क्या करे, 1000 रुपए की दिहाड़, उसमें बच्चों को पाले, पेट्रोल पूरा करे। असल में बात यह है कि हमारे मुल्क में तो वैसे भी यहाँ में आपको चोर बाजारी का इतना बाजार गर्म है कि यहाँ पे बहाना ढूंढा जाता है महंगाई का। तो अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि आलमी सतह पर हम काफी ज्यादा मसाइल हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास स्टॉक मौजूद था पेट्रोल का और पहले से इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ा देना मेरी तो समझ से बाहर है। मैं ये समझती हूँ कि ये अवाम के ऊपर जुल्म है। आप देख लें, आपके सामने है कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो क्या कहती होती थी, जब 70 रुपए बढ़ा था तो चीखो पुकार की गई थी कि ये 70 रुपए बढ़ गया है, ये है वो है। अगर जब इस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो समझ लें कि आपका वजीर आजम चोर है। अब मुझे बताएं कि अब इस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वजीर आजम चोर है, लेकिन कम से कम ये जो एकदम से जो है 55 रुपए कीमत बढ़ा देना, ये तो गरीब के पेट में छुरा घोंपने वाली बात है। और इनको चाहिए कि ये जो जिनको पेट्रोल मुफ्त दे रहे हैं उनका वो खत्म करें ना, बजाय इसके कि आप गरीब आवाम से जो है वो वसूलियां कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा का वास्ता है, माह रमजान है, मुकद्दस महीना है, इसमें रहमत उतरती है, मगफरत का महीना में है, तो कोई अल्लाह का खौफ करें, गरीबों के साथ इतना जुल्म ना करें, इतनी बद्दुआएं ना लें, क्योंकि अल्लाह की रस्सी जो है वो डेली जरूर है, लेकिन अगर उसने खींची तो आप बहुत पछताएंगे। देखिए, ना तो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए उस तरह से फिजिबल होंगी जैसे कि रेगुलर स्टडी का इफेक्ट होता है स्कूल जाके, और जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी हर तरह की कैटेगरी में जो है आपके लिए इफेक्टिव नहीं होता है। कुछ काम जो फिजिकली आपको ऑफिस ही करने होते हैं, तो मजबूरन आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा ड्यू टू द रीज़न कि फ्यूल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये मुझे ये लगता है कि ये आराम से 350 प्लस तो जाएंगी, शायद इससे भी ऊपर चली जाए। तो अभी आप देखें, आप पेट्रोल पंप पे रश कोई नहीं है ड्यू टू द सेम रीज़न कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनकी अफोर्डेबिलिटी रेंज में है ही नहीं। तो मशवरा तो हुकूमत को यही एक होना चाहिए, जो कि एक सिंसियर ऑप्शन है एक आवाम की तरफ से, कि एटलीस्ट जो आपकी बेसिक नीड्स हैं जैसे कि खाना पीना हो गया, फ्यूल हो गया, जिसके बगैर आप मूव ही नहीं कर सकते हैं, यू आर हेल्पलेस, तो एटलीस्ट इस जगह पे जो है हुकूमत को थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए एटलीस्ट फ्यूल पे, क्योंकि ये तो बेसिक नीड में काउंट होता है। बाकी लग्जरीज में किसी और चीज़ में आप जो है कट शॉर्ट कर लें, कोई चार्ज कर लें आवाम को, लेकिन यहाँ तो हर कोई मजबूर है। कितने जो लेबर है, जो कि लोअर मैनेजमेंट है, लेबर तबका है, अपनी आमदनी खत्म कर दे, बिल्कुल ही क्या घरों में बैठ जाए। लोअर तबका तो मजदूर है, वो तो बाहर निकलेगा, काम करेगा, उसके लिए तो फ्यूल बहुत जरूरी है। हम जैसे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो ऑफिस में बैठ के किसी तरह काम मैनेज कर भी लें, तो मतलब आम आवाम का भी हर्ज है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है इस वजह से कि लोग काम पे नहीं जा पा रहे, लोगों को रखा नहीं जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी।
फिर फ्यूल की वजह से जो है आप समझे कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसमें भी बच्चों के लिए भी एक लर्निंग सेशन जो है वो उस तरह से नहीं कंडक्ट हो सकेगा जैसे कि एक रेगुलर स्कूल जाके बच्चे एक तालीम लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। इश्यूज तो ये हैं, तो फ्यूल से काफ़ी चीज़ें अफेक्ट होंगी, इन्फ्लेशन भी क्रिएट होगी और चीज़ों पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा देखा देखी। बिल्कुल ऐसे ही। ज्यादा से ज्यादा महंगाई होनी जानी पी है भाजी, हम्म, इस तो अलावा तो और कुछ भी नहीं है, चांस नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है सर, मुझे ये भी बताएं कि वर्क फ्रॉम होम का भी कहा गया है और जो बच्चों की क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन कर दी गई हैं, तो क्या मतलब आमदरफ्त हमें बिल्कुल ही खत्म कर देनी चाहिए? खत्म करना तो मेहरबानी ही नहीं, माम तो इस टाइम बिल्कुल तंग आई है सब। मैं दसा अज मेरे 4 बच्चे ठीक है, ये मैं हूँ फेरा लाया 500 रुपए का हिसाब ला अज 8 दिन बाद 500 रुपया क्या मुझे नजर नहीं, मेरे हाथ पा तोड़िए। तो बिजली बिल मैं जमा नहीं कराया इस बारी, गैस ना कराया, बिजली ने नहीं कराया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं अभी भाई को यही कह रहा था कि इन्होंने मरना नहीं है, ये कहाँ लेके जाना है इतना पैसा, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, गरीब अवाम किधर जाएगी अब आगे। रमज़ान शरीफ आता है तो महंगाई बढ़ जाती है, ये क्या चाहते हैं हमारे से। बस यही कहना चाहूँगा कि खुदारा जो है ना गरीब अवाम पे रहम करें, ये अवाम पे जुल्म है। अपने इनके जो हुकूमती हैं जितने भी हैं सियासतदान हैं, इनके अपने मराद बिल्कुल फ्री हैं, उन पे भी कुछ गौर करें तो उनको थोड़ा सा अपने पे भी लेके आए, गरीब आवाम को ना पीछा करें हर मामले में। काम खत्म कर देंगे, पहले सवारी नहीं मिलती हमें, कारोबार है कोई नहीं, तो हर चीज़ महंगी है, तो पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसको, क्या गरीबों के लिए उसके लिए रिलीफ देना चाहिए उनको। जी ज़ाहिर हम इससे मुतासर तो होंगे, गरीब आदमी है, पेट्रोल के बगैर हमारा कारोबार ही यही है, तो हम तो चाहेंगे कि हुकूमत इसके बारे में कुछ सोचे। बहुत बड़ा मसला है पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से सारी पब्लिक को। और देखें अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर दें तो कोई लिमिटेड एक सेक्टर ही होगा जिसको कर सकेंगे, सब तो नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर है सबको ही पेट्रोल की वजह से मसला होगा। दूसरी बात यह है कि अगर चलें वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे तो पेट्रोल सिर्फ यहाँ तो महंगा नहीं हुआ ना कि ट्रैवलिंग में फ़र्क पड़ेगा, बाकी हर चीज़ भी तो महंगी होगी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी एक बात मैं कहीं सुन भी रहा था जो कि बल्कि सही भी है कि ये गवर्नमेंट ने पुराने रेट्स पे ख़रीदा हुआ पेट्रोल है जो हमें हम नए रेट्स पे बेच रहे हैं, तो उन पर गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए था कि लेवीज़ वगैरह कम कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, और बाद में अगर ये ख़रीदते ही महंगा तो फिर बनेंगे, तो डेफिनेटली पब्लिक के लिए बहुत बड़ा इशू तो है। अल्लाह ताला करे कुछ बस बेहतर हो जाए हालात, वरना ये वर्क फ्रॉम होम करना या इसी तरह की छोटी मोटी वो देने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे ने शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासर किया है। आवाम का कहना है कि महंगाई के इस दौर में हुकूमत को चाहिए कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करे और ऐसे इकदाम करे जिससे आम आदमी पर बोझ कम हो सके। NNI डिजिटल के साथ नाबिल जहांगीर, इस्लामाबाद।